सभी छात्रों का स्मार्ट आरवीएस क्लासेस पर स्वागत है। इसमें हम गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के संबंध में हम सारी जानकारी पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन के 4 कारक हैं। जो स्मॉल जी का मान होता है उस जी में 4 कारक हैं जिनके द्वारा इस स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। पहला है पृथ्वी का आकार, दूसरा है पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन, और तीसरा है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर और पृथ्वी तल से h गहराई पर जाने पर। तो सबसे पहला है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का जो आकार है वो है एक दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। और दीर्घवृत्ताकार की जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है। चपटी भी बोल सकते हैं। ये इसकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये यहां पर होंगे ध्रुव। तो भूमध्य की जो रेखा है, दोनों सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है और ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है उनमें 21 किलोमीटर का अंतर है। तो हमें आकृति में भी दिख रहा होगा कि ये वाली आकृति बड़ी है, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कम है। अगर हम इसे एक सर्किल का ड्रॉ करें तो इसकी जो आकृति बनती है वो इस तरीके से बनती है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध होता है वो होता है G बराबर G ME अपॉन RE स्क्वायर। हम देखते हैं कि स्मॉल जी जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? त्रिज्या के। अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ रही है तो भूमध्य रेखाओं में, तो ये भूमध्य रेखा और ये ध्रुव है, इन इस डिस्टेंस में यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उस दोनों में 21 किलोमीटर का अंतर है। 21 किलोमीटर का अंतर है। अगर मैं इसमें मान लूं a यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लूं, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा v माइनस a वो 21 किलोमीटर का होगा। इसीलिए स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर G और भूमध्य पर जाने पर उसका मान बदल जाता है। तो ध्रुवों पर क्या रहता है? G रहता है, और इस ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान कम होता है। कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो स्मॉल जी का मान कम होगा। क्या होगा? अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो स्मॉल जी का मान कम होगा। अगर स्मॉल जी RE का मान कम हो रहा है तो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। कैसे? अगर हम भूमध्य रेखा पर हैं और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा, और भूमध्य ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा। तो ये पृथ्वी का जो आकार है उसके अकॉर्डिंग भी पूरे पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान फिक्स नहीं रहता। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी
का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष के परितः क्या करती है, घूर्णन करती है, और वो चारों तरफ किसी अक्ष के परितः घूमती है। जब वो घूमती है तो हम ये मानते हैं कि हम जो रहते हैं वो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ कोई पिंड है जो पृथ्वी तल के ऊपर रखा हुआ है और उसका वेट है m। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर को खींचती है गुरुत्वीय बल के कारण। तो ये जो mg है वो नीचे की तरफ लगता है mg। तो इसमें जो एक गुरुत्वीय बल लगता है mg वो नीचे की तरफ लगता है, अर्थात केंद्र की ओर। और ये भूमध्य रेखा से जो एंगल बना रही है वो लैम्डा एंगल बना रही है। जब ये पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती है तो ये भी एक सर्किल बना लेता है। इस पथ पर वो क्या करता है, घूमता है और एक सर्किल बना लेता है, और वो एक अभिकेंद्र बल की तरह इस पर लगता है जो बाहर की तरफ होता है, और वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर। जब इसके घटक तोड़ते हैं तो ये टूटता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब ये दोनों जो इसके घटक हमने तोड़ लिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा और एम जी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही घूर्णन अक्ष के परिवर्तन स्मॉल जी के गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। तो हम कहते हैं माना पृथ्वी की त्रिज्या आरी है। कितनी है, आरी। इस केंद्र से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये एक त्रिज्या है और उसकी जो माप है वो आरी है। तो माना कि पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, जिसके तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, जिसके तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, जो एक वृत्त के रूप में गति करता है, जिस पर एक अभिकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है। वो कौन सा बल है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इस बल के क्या करते थे, घटक तोड़ देते हैं, तब एम पर लगने वाला प्रभावी गुरुत्वीय बल वो होगा इन दोनों के, एक फोर्स कहां लग रहा है, एम जी नीचे की ओर लग रहा है और एक लग रहा है बाहर की ओर। तो ये दोनों एक का जो डिफरेंस होगा कॉस लैम्डा, और ये वैल्यू होगी एम जी डैश के बराबर। यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और हो जाएगा एम जी डैश। एम से एम कट जाएगा, जी डैश बराबर जी माइनस आर
ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ये हमारे पास मान आ जाएगा। यहां हम एक त्रिभुज O, इसको P और इसको OPQ मान लेंगे। तो त्रिभुज OPQ में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें जो आधार है वो PQ और जो कर्ण है PO है। तो आधार हो गया हमारे पास R और कर्ण हो गया RE। तो स्मॉल r बराबर हमारे पास प्रूफ होके आएगा, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बनेगा हमारे पास RE कॉस थीटा। R बराबर RE कॉस थीटा। ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे, वो बनेगा G डैश बराबर G और RE कॉस थीटा की जगह यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर और कॉस लैम्डा बनता है G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इस G डैश। तो ये हमारे पास व्यंजक आ जाएगा स्मॉल g के मान में परिवर्तन का। नंबर 1, यदि लैम्डा इक्वल टू 0 हो तो g डैश बराबर G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इतना बच जाएगा। और नंबर 2, यदि लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 90 कब होगा, देखो इस लिए लैम्डा है और ये भूमध्य रेखा पर यहां बन जाए, कहां पर, यहां पर, तो 0 बन जाता है और यही लैम्डा कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो यहां पर क्या होगा, इसका मान 90 डिग्री हो जाता है और G डैश का जो वैल्यू होता है वो G के बराबर होगा। क्यों, कॉस लैम्डा की जो वैल्यू होती है कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए G डैश बराबर G हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या जो है वो RE है। इस से कहां, h ऊंचाई पर, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो h है। तो यहां हम ये मान के चलते हैं कि पहले m द्रव्यमान का जो पिंड है वो पृथ्वी तल पर है, फिर उसको उठा के कहां ले जाते हैं, h ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या RE है, जिसके तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, तब उनके मध्य लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होगा, F बराबर कैपिटल G, ये स्मॉल m और m e, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो हो जाएगा m e m अपॉन r e स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, m पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F बराबर mg। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा mg बराबर GME m अपॉन आर ई स्क्वायर, m से m, तो g बराबर हो जाएगा GME आर ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर वो होगा कितना, GME m अपॉन RE प्लस H उसका होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4, m पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वो होगा F बराबर GME F बराबर mg डैश। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 व 5 से क्या बनेगा जी, ये बनेगा mg डैश बराबर GME m अपॉन r प्लस h उसका होल स्क्वायर। m से m कट जाएगा, g डैश बराबर GME अपॉन RE प्लस h उसका होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 को 3 से भाग देने पर क्या करना है, भाग देना है, तो g डैश अपॉन g बराबर ये हो जाएगा GME अपॉन RE प्लस h उसका होल स्क्वायर अपॉन GME और RE स्क्वायर। GME से GME कट जाएगा, ये पहुंचेगा RE ऊपर और यहाँ जाएगा RE प्लस H, और यहाँ से हम क्या करेंगे, RE इन दोनों में से RE स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1 प्लस H अपॉन RE उसका होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचा हमारे पास G डैश अपॉन G बराबर 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE
और उसका स्क्वायर। ये जी को गुना करेंगे तो जी बराबर रिलेशन आएगा कि जी अपॉन 1+h/RE और उसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन प्रूव हो के आ जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, इसे ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, जी ब्रैकेट 1+h/RE और उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। द्विपद प्रमेय से जब इसका प्रसार करेंगे तो जी 1-2h/RE प्लस डॉट डॉट, बाकी शेष जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो और छोटी हो जाएगी। तो जी डैश बराबर जी ब्रैकेट 1/2h/RE। ये रिलेशन हमारे प्रूव हो गए। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। अब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तल से नीचे जाने पर हम ये मान के चलते हैं कि ये एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी तल से हमें नीचे ये केंद्र है और यहां पर एक सर्कल राउंडेड कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है और हम यहां से तल से क्या आ गए, h ऊंचाई नीचे आ गए। तो जब h ऊंचाई नीचे आ गए तो यहां पर हमारे पास द्रव्यमान पहले यहां रखेंगे और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो RE होगा और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो शेष जो बचने वाली है वो होगी RE माइनस h। तो RE में से h को माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, माना पृथ्वी की त्रिज्या RE तथा द्रव्यमान ME है, जिसके तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है, जिसके तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का क्या रखा है, पिंड रखा है। तब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होगा, वो होगा G ME M/RE स्क्वायर। गुरुत्वीय बल F बराबर mg। ये होगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास mg बराबर GME M/RE स्क्वायर। m से m कट जाएगा और g बराबर आ जाएगा GME/RE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब जब हम h गहराई नीचे जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर गए तो हमारे पास शेष जो नीचे गहराई पर हम एक सर्किल बना लेते हैं वृत्त गोला, उस गोले का आयतन बदल जाता है। पृथ्वी तल से
एच गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी का द्रव्यमान वो क्या होगा, एम ई। द्रव्यमान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुना आयतन। तो घनत्व हमारे पास डी, आयतन है 4/3 पाई और आर ई माइनस एच की क्यूब। ये क्या हो गया, पृथ्वी का आयतन हो गया, जो शेष बचा है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। अब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर वो होगा जी, ये m डैश पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पिंड का द्रव्यमान है, और जो बीच की डिस्टेंस हुई r माइनस h उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम m डैश का मान रखेंगे तो g वो कितना है भाई, d गुना 4/3 पाई आर ई माइनस एच उसकी क्यूब, और ये स्मॉल m गुना नीचे आ जाएगा आर ई माइनस एच उसका होल स्क्वायर। इससे दो पावर कट हो जाएंगी और रह जाएगा जी एम डी 4/3 पाई और आर ई माइनस एच, इतना आपका शेष बचेगा। गुरुत्वीय बल F बराबर होगा एम जी डैश। ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया 5। तो समीकरण 4/5 से दोनों को इक्वल रखेंगे। एम जी बराबर हो जाएगा जी एम डी 4/3 पाई आर ई माइनस एच, अर्थात एम से एम कट गया, जी डैश बराबर जी डी 4/3 पाई और ये जाएगा आर ई माइनस एच, इतना रह जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 6। समीकरण 6 को 3 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो जी डैश अपॉन जी, यहां बचेगा क्या, यह रह जाएगा कैपिटल जी डी 4/3 पाई आर ई माइनस एच अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां पर हम पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे तो वो क्या होगा, जी डी 4/3 पाई आर ई माइनस एच अपॉन जी आर ई स्क्वायर। जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा वो घनत्व गुना आयतन होगा, तो 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ जी से जी, डी से डी, 4/3 से ये कट जाएगा और यहाँ आर से आर कटेगा। यहाँ बचा ऊपर आर ई और माइनस एच और नीचे बचा आर ई। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बचती है जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। अलग अलग डिवाइड लिखेंगे तो 1 माइनस एच अपॉन आर ई,
तो जी डैश बराबर हमारे पास रिलेशन आएगा जी, और होगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो ये हमारे पास पूरा एक रिलेशन प्रूफ होके आ गया जो हमें, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हमने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है स्मॉल जी, उसको 4 तरीके से वो प्रभावित होता है, इसमें स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आता है। इसी तरीके की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।